अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हिज़्बुल बहर के मुतल्लिक़ कुछ अमाल बताने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप लोगों का आमिल बनना ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि बाज़ दफ़ा चाँद ग्रीन में इसके वजीफ़े आते हैं, सूरज ग्रीन में आते हैं, या इनका 3 दिन का भी एक चिल्ला होता है। सफ़र में 6, 7, 8 सफ़र मुज़फ़्फ़र का इसका चिल्ला होता है, या और भी बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार है, लोग इसके आमिल बन जाते हैं। तो इन अमाल के लिए इसका चिल्ले करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सिर्फ़ या 13 मरतबा या 21 मरतबा हिज़्बुल बहर को इस वीडियो में जिस तरीके से बताऊँगा उस तरीके से पढ़ लेंगे, तो आप लोगों की मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी की शादी में रुकावट हो तो वो कम से कम 3 मरतबा हर नमाज के बाद या सुबह शाम शादी में रुकावट के लिए आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। अगर ख़वातीन हैं तो नापाकी के दिनों के बाद इस अमल को जारी कर सकते हैं, और जब तक हाजत पूरी ना हो तब तक आप लोग कर ले, वरना कम से कम 21 दिन तो इस अमल को कर लेते हैं। अगर किसी को फांसी, यानी ऐसे लोग कैदी हो, फांसी की ऑर्डर हो चुके हो या जेल में हो, जेल बेशक इंसानी जेल हो या जेल ऐसा हो कि बच्चे को डिलीवरी में ख़तरा होता है, ऑपरेशन होते हैं, कैद होते हैं, या ऐसे लोग जो किसी घर में किसी वजह से, अब कहते हैं ना, हमारा कपील ने हमें परेशान करके रख दिया है, बाहर मुल्कों में जो लोग होते हैं, हमें पासपोर्ट नहीं मिलता, तो ये तमाम तर चीज़ें कैद में ही आती हैं, ये तमाम तर चीज़ें बंदिश में आती हैं। इससे निजात के लिए आप लोगों ने 3 मरतबा सिर्फ 7 दिन तक इस अमल को कर लेना है। और अगर ज़्यादा, यानी जेल में, इंसानी जेल में, पुलिस वाली जेल में हो, तो फिर तो जब तक रिहाई ना हो तब तक इस अमल को कर लें। और या अगर ऐसे लोग जो बच्चे की हिफाजत के लिए उसके पेट में, ऐसी ख़वातीन जिनके पेट पे बच्चा होता है लेकिन कोई ना कोई ख़तरा उनको लाहक होता है मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, जिसका नाम लेना से भी इंसान डर जाते हैं, तो फिर रोज़ाना 3 मरतबा हिज़्बुल बहर को कम से कम 11 या 21 दिन अपने बच्चों के तसव्वुर के लिए पढ़ ले। या अगर ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट वगैरह ज़ब्त की गए हो, या उनके कपील उसको बहुत ज़्यादा तंग करते रहते हो, तो उनको भी रोज़ाना सुबह शाम एक-एक मरतबा या दिन में किसी भी टाइम सिर्फ 3 मरतबा हिज़्बुल बहर 11 या 21 दिन का पढ़ के उसकी तसव्वुर करके पढ़ लेना चाहिए। अगर किसी ने दफीना मालूम करने के लिए, यानी ख़ज़ाने मालूम करने के लिए, अगर किसी का ख़ज़ाना वाक़ई में हो, क्योंकि ख़ज़ाने बाज़ दफ़ा लोगों के होते हैं लेकिन जिन्नात उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो दफीना मालूम करने के लिए भी उनको कम से कम इसको 11 मरतबा 130 दिन, 150 दिन या 90 दिन या 121 दिन, यानी कि या 90 दिन या 121 दिन या 128 दिन, आप लोगों ने 11 मरतबा रोज़ाना इतने दिनों तक हिज़्बुल बहर को पूरा ही पढ़ लेना है। तो आप लोगों को जो दफ़ीना है या मिल जाएगा, या उसके बारे में बता दिया जाएगा कि ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। लेकिन अगर उसका है तो उसको बाकायदा मिल जाएगा। इन्हीं दिनों में से किसी न किसी तरह अल्लाह इसके लिए ख़ज़ाना गैब से कोई ना कोई सबब बना देगा, अगर किसी के पास ये तर चीज़ें हो। इसके अलावा कोई और हाजत हो, कोई और मकसद हो, कोई और चीज़ इंसान के दिल में हो, कोई ख्वाहिश हो, तो उसके लिए फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मरतबा आप लोगों ने 11 दिन या कम से कम 3 दिन कर लेना है। जादू की काट के लिए भी 3 मरतबा, जादू की काट के लिए फिर आप लोगों ने 11 मरतबा रोज़ाना 3 दिन तक पढ़ लेना है, और अपनी तस्वीर को सामने रखते हुए, यानी अगर किसी ने खुद के लिए करना है तो खुद 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर देना है, अपने साथ पानी वगैरह रख दे, पानी, शक्कर, चीनी और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल की चीज़ें रख दे अपने साथ। या अगर किसी ने और के लिए करना है, या जिस चीज़ पे करना है, घर के लिए, घर पे जादू है, किसी इंसान पे जादू है, तो उसको फिर 11 मरतबा उसी चीज़ का तस्वीर रख दे और उसके ऊपर 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो उससे भी इसको बहुत जल्द निजात मिल जाएगी, जादू की काट हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा देगा। हाँ, और ये तमाम वज़ाइफ जिन्होंने करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमसे रूहानी तौर पे राब्ते में रह सकें और आपको कोई इसके नुकसानात ना मिल जाए, क्योंकि हिज़्बुल बहर बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही खतरनाक अमल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।